ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवीत्रकपाणये सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाम् भवती कृपेण वहनी कर्णेन वीलाकुलम् अस्वस्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी श्रोतिराखलपाण्डैरणनदी कैवर्तककेशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जनशतपदैरारः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपर्धंसि न श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जं ब्रह्मा विष्णुन्द्रमरुतः स्तुवन्तदिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यमसामगं जानायवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनं यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंड कोटि नायक अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामल्लेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव राम दरबार एवं अन्य देवों को साक्षात नमन। मातृशक्ति एवं भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस आत्मा को नमन करते हैं। कोटि कोटि वंदन। आगे हम शुरू कर रहे हैं 34वें श्लोक से दूसरे अध्याय के आगे पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 35 या 36 तक हुआ था। 36 हुआ ना। निंदा करेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य च अकीर्तिं मरणात् इति उच्यते। भयात् द्राद् उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाभम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। पीछे जो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका मूल प्रयोजन यह है कि अर्जुन के अंदर जो शोक मोह आ गया है, मोह के कारण शोक आ गया है, उसका निराकरण करना। अर्जुन को पहले अध्याय में, हालांकि अर्जुन ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया कि हमें शोक है या मोह है, लेकिन आपने देखा पहले बताया गया था, स्वयं संजय ने संगति लगाते हुए कहा है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसके सारे इंद्रियां सूख गई हैं, हाथ कांप रहे हैं, बाड़ी से बाड़ी शब्द निकल नहीं पा रहे हैं, हृदय में करुणा है तो और मन में विषाद है। ऐसा अर्जुन की या किसी भी व्यक्ति की पोजीशन स्थिति तभी होती है जब वो शोक से मोह से मुक्त हो। अगर किसी को भी मोह होगा तो निश्चित रूप से उसे शोक होगा और वही शोक दुख का कारण होता है। तो यहाँ पर पीछे पहले श्लोकों में भगवान ने बहुत कुछ बताया कि अगर तुम युद्ध छोड़ देगा तो क्या होगा, अकीर्ति होगी, तुम्हारी अकीर्ति होगी, लोग अपजस गाएंगे, तुम्हारी कोई कीर्ति नहीं होगी। कथयन्ति ते अव्ययम्, जो लोग तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मानते हैं, धर्मात्मा, शूरवीर इत्यादि मानते हैं, वो भी तुम्हारे क्या करेंगे, च कीर्ति, वो भी तुम्हारा अपजस गाएंगे। जो कि तुम कहीं भी रह करके सुनोगे तो क्या होगा, मरण से भी ज़्यादा दुखदायी है। कभी भी कोई भी किसी की निंदा करता है और वह निंदा हमें स्वयं सुनाई देता है कैसी भी तरीके से, तो निश्चित रूप से उससे अच्छा यह होता है कि मर जाना ही अच्छा होता है। और निंदा कोई क्यों गाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है, उसका एक
स्वभाव है कि युद्ध करना, सभी प्रजा को शत्रुओं से बचाना। और यहाँ पर तो धर्म युद्ध चल रहा है, तो धर्म युद्ध में अधर्मियों का नाश करना, यही भगवान शुरू से ही शिक्षा दे रहे हैं। हमेशा अगर कोई दुष्ट है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, तो उसको मारने में कोई दोष नहीं है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। यह बाकी किसी, मान लो किसी जैसे राक्षस दैत्य लोग मारते थे, ब्राह्मणों को सताते थे, गौ को मारते थे, उसमें तो पूरा पाप के भागी होते थे। लेकिन जब ऐसा कोई धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ता है, उसमें जो भी जितनी भी हिंसा हो जाए, उसका कोई भी पाप नहीं बिल्कुल नहीं लगता। भयाद रणात उपरतम, अगर डर के तुम युद्ध से किनारे हो जाओगे, युद्ध से हट जाओगे, तो लोग क्या कहेंगे कि यह कहने के लिए तो गांडी धनवा है, धनुष बहुत बड़ा धनुषधारी है, लेकिन जब तक हम लोगों से पाला नहीं पड़ा था, हम लोगों के सामने नहीं आता था, तभी यह अपने को वीर मानता था। जैसे हमारा सामना हुआ, वैसे वो युद्ध से पलायन हो गया, भाग गया। तुम महारथ, जो भी महारथी हैं तुम्हारे, दुर्योधन है, कर्ण है, सभी जो है तुम्हें, जेशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा जासस्य लाघवम्, वह इतनी तुम्हारी अपजस अकीर्ति करेंगे कि तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम छोटे हो जाओगे। अभी जो तुम सबके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन के मन में जो बसा हुआ कि तुम एक महान योद्धा हो, एक धर्मात्मा हो, अब युद्ध से भागने के बाद उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी? तुम तो एक बहुत छोटे हो, लाघवम मतलब छोटे हो जाओ। जे शाम चम बहुमतो, सभी लोग कहेंगे, जिनको नहीं कहना चाहिए वो भी कहेंगे। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, अवाच्य क्या कहेंगे लोग? अवाच्य वादांश, ऐसे शब्द कहेंगे, बहुत सारे लोग, सभी ऐसे शब्दों को बोलेंगे, तवाहिता, तुम्हारे जो अहित करने वाले हैं, तुम्हारा जो हित नहीं चाहते हैं, तुम्हारे जो विपरीत खड़े हैं, यही कह सकते हैं, तुम्हारे हित जो विपरीत में है, सामने खड़ा है तुमसे लड़ने के लिए, तो तुम्हारा हित ही चाहेगा। हाँ, वो तो तुम्हारा ही चाह रहा है, वो तो तुम्हारा कल्याण नहीं चाह रहा है, तो क्या क्या बकेंगे। असल में बात ऐसा था, पीछे उर्वशी ने एक श्राप दिया था कि ये साल तक यह नपुंसक के रूप में रहेगा, क्योंकि वह इससे प्रेम करना चाहती थी। लेकिन यह अर्जुन उसके प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर वह घायल होकर के इनको श्राप देती है, तुम जाओ 1 साल तक नपुंसक। तभी तो यह विरंगड़ा बन करके उत्तमा को, जो उनकी बाद में बहू बनी थी, डांस और गायन सिखाए थे, पूरा सिखाए थे। क्या होता है, अर्जुन एक तरफ तो युद्ध में माहिर है, बहुत बड़ा धनुर्धर, दूसरी तरफ नाच और संगीत में भी महान है, कितना कलाकार है। यह सारी गुण एक आदमी के पास नहीं होती। एक आदमी के पास जो बलवान भी हो, बहुत बड़ा धनुर्धर भी हो, और साथ में बहुत बड़ा संगीतज्ञ, और साथ ही नृत्य कला में निपुण, ये सभी नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अर्जुन ऐसा था। तो होगा क्या, जो तुम टेम्पोररी थे उसको कहेंगे कि अर्जुन तो परमानेंट हो गया,
मतलब एक साल के लिए जो टेम्प्रोरी नपुंसक बना था वो तो परमानेंट। भाई नपुंसक ही तो भागते हैं युद्ध से, और कौन भागता है? युद्ध से भाग जाएगा तो यही कहेंगे वो तो था टेम्प्रोरी, लेकिन अब परमानेंट बन गया। निंदस्त सामर्थ्यम ततो दुख धर्म, और सभी तेरी निंदा ही करेंगे। वे शत्रुगण जो हैं तुम्हारी निंदा करेंगे, सामर्थ्य के अनुसार सब निंदा करेंगे, और तुम्हें फिर वैसा दुखदाई और कुछ नहीं होगा, उस दुख को तुम झेल नहीं पाओगे। हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और भी धर्म युद्ध ऐसा मिलता नहीं है। कहते हैं जो हमारी मिलिट्री बॉर्डर पर खड़ी होती है, हम हर एक देश का यही है कि लाखों अपने जवानों को भर्ती करता है, उनको सुंदर सुंदर ट्रेनिंग दे करके उनको एक महान बनाता है। कई ऐसे होते हैं उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिलता, कोई युद्ध ही नहीं आती उनके, मतलब गए और रिटायर हो गए बिना किसी लड़ाई। अब कई होते हैं कि उनके सामने हाँ युद्ध ही होता रहता है, और मर भी जाते हैं और अपना वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन तुम्हारे सामने ये मिला है धर्म युद्ध, ये सबको नहीं मिलता, नहीं मिलता क्षत्रियों को, और तुम वैसे भी नहीं लड़ोगे तो भी जबरदस्ती तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। वो शुरू कर देंगे। मान लो तुम भाग रहे हो, उसी में कोई अगर एक सच चला देगा, तुम्हारा क्षत्रिय जागेगा, उसी समय तुम हो सकता है, ऐसी संभावना ही होती है। कोई एक वीर पुरुष है, बहादुर पुरुष है, तो वह अत्याचार कितना झेलेगा, नहीं झेल सकता ना। यहाँ तक तो आपका हो गया था मेरे पास से, अब हम आगे विशेष करके पढ़ते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जहाँ पर यह तस्मात् शब्द आता है, इसका मतलब पिछले प्रकरण की समाप्ति होती है। पीछे जो कई श्लोकों में चल रहा था, यह कहाँ से चल रहा था, ये 31वें से चल रहा था। स्वधर्म पिछावेक्ष न विकम तुम अर्हसि, तो 31 से लेकर के जो यहाँ पर 36 तक चला, 37वें में इसको समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकरण को क्या कर रहे हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अगर हतो माने तुम मारे गए, युद्ध में मान लो तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, यदि तुम जिंदा रहे और शत्रुओं को मार करके विजय प्राप्त कर लिया, तो पृथ्वी का राज भोगोगे। भोक्ष्यसि महीम्, हाँ, क्योंकि जितने भी शूरवीर हैं, कर्ण हैं, दुर्योधन है, जयद्रथ इत्यादि जितने भी हैं, उनको मार करके अगर तुम मारने में सफल हो गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे, और नहीं तो स्वर्ग का सुख, मारे गए तो स्वर्ग का सुख। तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे कौन्तेय, कौन्तेय क्यों कहा गया है, कुंती के पुत्रों, पांडव कुंती के पुत्र थे, इसीलिए कौन्तेय कहा गया है। जिसकी माता का नाम जो होता है, उस माता के नाम पर भी पुकारा जाता है, पिता के नाम पर। तो पिता इसमें है नहीं, माता है, इसलिए कौन्तेय। दूसरा कौन्तेय, कुंती भगवान की बुआ भी है। हे कौन्तेय, तुम युद्धाय कृत निश्चय हो, एक निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान का यही प्रवचन भी है, क्योंकि भगवान इस धरा पर उनके अवतार लेने का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि संतों का, ब्राह्मणों की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, हाँ, तभी तभी भगवान आते हैं और धर्म का पुनः स्थापना करते हैं। तो भगवान यहाँ पर चूँकि उनका यह प्रयोजन है, उनका यह संकल्प है, अधर्मियों का, दुष्टों का संहार करना
इसलिए अर्जुन को हमेशा युद्ध के लिए ही क्या कर रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि अगर युद्ध करके भाग जाता तो भी इससे भी बड़ी दुर्गति उसकी होती है। तो यह दुर्गति न हो और उसकी महानता, उसका गुणों का लोग गान करें, इसलिए भगवान उसको ऐसा शिक्षा दे रहे हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। अगर जीत गए, सारे इन दुष्टों को, मारतियों को मार दिया, तो पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, तुम खड़े हो और युद्ध ने अपने अंदर दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तो बहुत सीधा साधा है, इस लोक में कोई कठिन नहीं है। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं क्या है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो का अर्थ यहाँ पर दिया, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, ये मंत्र में ही है, देखो श्लोक में दिया, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतः सन स्वर्गम प्राप्यसि, अगर मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत्वा वा, मतलब अगर जीते कर्ण आदि वीरों को, सूरों को विजय प्राप्त किया तो मोक्ष से महिम पृथ्वी का राज करो। उभय था अभी तो लाभ, दोनों तरफ से तुम्हें लाभ। कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि धर्म युद्ध है। हाँ, धर्म युद्ध है, हार गए तो स्वर्ग और जीत गए तो पृथ्वी का राज। कितना बढ़िया बताया। यत एवं तस्मात्, अत एवं का अर्थ है ना, अत एवं किसमें आया है, अत एवं, अत एवं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कौन्ते, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के निश्चय करने के लिए तुम जैष्यामि शत्रु मारिष्यामि, ये जितने भी शत्रु हैं उनका संहार करो। वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थ, क्योंकि अर्जुन पहले यही कहता था कि मैं या तो सबको मार डालूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। तो पहले से ही अर्जुन का यह संकल्प था, इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हारा ही यह संकल्प है, इन सबको मारोगे, मार डालोगे या तुम खुद मर जाओगे। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना। इसलिए ऐसा इसको अपने अंदर चित्त में बैठाते हुए, अब जिसका यह धर्म होता है, युद्ध करना ही जिसका धर्म है, अब उसके लिए क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान, उसको सुनिए। मान लीजिए आपका कोई भी धर्म हो, उसके लिए कुछ जरूरी होता है ना, क्या जरूरी होता है, उसके लिए उपदेश देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस समय आपका मुख्य रूप से क्या है कि सत्संग सुनना, तो सत्संग सुनने के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो उसका उपदेश अलग से दिया जाता है। हाँ, और यहाँ पर अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध के मैदान में चर्चा हो रही है, तो वहाँ पर भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सुखे दुखे समीकृत्य लाभ अलाभ जया ततो योद्धाय जुजस्स नैवं पापम देवाप्यशस्ति। देखो जितने भी द्वंद्वात्मक इस चीज़ें संसार में हैं, अब यहाँ पर यह होता है कि यह सुख दुख का अनुभव कहाँ होता है, लाभ और हानि का कहाँ होता है, जय और विजय का, जय और पराजय का कहाँ निश्चय होता है। देखो सुख और दुख, वास्तव में जहाँ पर बताया गया दुख तो कहीं होता ही नहीं है, वो तो हमारी एक मूर्खता का कारण है। फिर भी शरीर को हम अपना मान करके इसका अनुभव तो हम मन से ही करते हैं। हाँ, हम सुखी हैं तो कहाँ से अनुभव कर रहे हो, मन से ही अनुभव कर रहे हो ना। दुखी हैं तो भी मन से अनुभव कर रहे
मन ऐसा है नहीं होता है, सही बात। कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी एक विचार पर देर तक नहीं टिकता। जैसे बंदर होता है ना, कूद करके दूसरी शाखा, एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे कूदता रहता है, वैसे ही ये मन कूदता रहता है। लेकिन अगर कोई भी बस विचार बुद्धि में बैठ जाए, हाँ तो फिर वही है, फिर वो निकलती नहीं। जैसे बुद्धि क्या करती है, निश्चयात्मक बुद्धि किसी भी चीज का बुद्धि निश्चय करती है। तो लाभ और हानि यह तो होता रहता है, लेकिन इसका निश्चय कौन करता है, बुद्धि करती है। जब बुद्धि निश्चय कर लेती है कि आपका लाभ हुआ, तो आप मान गए लाभ हुआ। अगर हानि निश्चय कर ली तो हानि। जानते हैं जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, छोटे भी करते होंगे लेकिन बड़े तो करते ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, पूरे वर्ष का एक टारगेट बना लेती हैं कि इस साल हमारा इतना प्रॉफिट होगा। मान लो उन्होंने करा लिया कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अगर उनका 1000 के बजाय 400 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो क्या कहेंगे अंत में, हमारा 600 करोड़ नुकसान होगा। जबकि वो कहीं नहीं था, हुआ कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि उनका टारगेट था कि हमारा 1000 करोड़ प्रॉफिट होगा इस साल। क्योंकि उसको अचीव नहीं कर पाए, उसको नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनके जो मेन हेड कैशियर होगा वो यही कहेगा कि 600 करोड़ लॉस होगा। जैसे ही किसान भी कहते हैं कि हमें इतना अन्ना गल्ला होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन होता नहीं है। तो बुद्धि जो है क्या निश्चय करती है, लाभ हुआ या हानि हुआ। मन क्या निश्चय करता, मन से क्या हम अनुभव करते हैं, सुख और दुख अनुभव करते हैं। जय और पराजय यह कहाँ से, देखो जय और पराजय ये भी हृदय से कोई मानता नहीं कि हमारा जीत गया तो कोई बात नहीं, पराजय भी हो गया। मान लो किसी से कोई चीज डिस्कस हो, जैसे एक उदाहरण लो, जरासंध भगवान से 17 बार युद्ध किया, 18वें बार भी आया, 17 बार भगवान ने उसको पराजित किया, लेकिन उसने क्या हार माना था क्या, नहीं, हार नहीं माना। हाँ, बारंबार जो है 23 अक्षौड़ी सेना ला करके इधर से उधर से जुटा करके आक्रमण बोल देता था, तो हार नहीं माना ना, तो हार नहीं माना। लेकिन 18वीं बार जब वो काल जमुन को अपना दोस्त बनाया और उस बार आक्रमण करता, तो भगवान स्वयं भाग जाते हैं। अरे मोहम्मद गोरी भी तो ऐसे ही किया था, पृथ्वीराज गोरी था, गजन भी था, 17 बार हार जाता, 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान अपने बंदी कर, मतलब क्या है, वास्तव में हमारे धर्म के अंदर जो क्षमा करना ने भी एक क्षमा करना एक सीमा के अंदर होना चाहिए। यह नहीं बार बार जो कर रहा उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। मान लो तुम्हारा पड़ोसी है तुम्हारे घर पर के सामने, अब यहाँ पर तो घर है नहीं, यहाँ तो कोई बात है नहीं, अब जहाँ गांव वगैरह में क्या होता है, कई बार दुष्ट लोग होते हैं घर के सामने, दूसरे घर के सामने पड़ोसी के रात रात अंधेरे में कूड़ा अपना साफ किया और डाल देते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। तो उसको तो दंड देना पड़ेगा, 1 बार 2 बार, तीसरे बार अगर मना किया फिर भी नहीं सुनता है तो फिर भाई तुम भी कहीं से कूड़ा करके ला करके डाल दो, मतलब यही होता है ना, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता तो करनी पड़ती है ना। लेकिन खैर यहाँ पर यही है कि लाभ और हानि कई बार ऐसे होते हैं, कोई मान लीजिए अपना डिस्कशन हो रहा है, किसी बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है, शिष्य अगर कोई है हार भी गया तो वो हार नहीं मानता, क्या कहेगा कि हम अपने गुरुदेव से पूछ करके या हम अपने आचार्य से या हम अपने किसी अन्य से पूछ करके आते हैं, फिर तो हम तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। कोई जल्दी हार नहीं मानता, कहाँ से, जल्दी नहीं मानता, कहाँ से, हृदय नहीं मानता जाए इसको। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, 3 चीज़ें हैं,
सुख दुख, लाभ, लाभ हानि, जय और पराजय। विजय। तीनों अलग अलग धरातल पर होते हैं और अलग अलग धरातल पर होने से भी कोई हानि नहीं मानता। सही बात है। ततो युद्धा युजस्व नियमम्, और इस धर्म युद्ध में, युद्ध के लिए तुम लड़ोगे, युजस्व करोगे, मारोगे तो नहीं मम पाप में वाप सची, कभी भी पाप तुम्हें वेदित नहीं, बाधित नहीं करेगा कोई भी, हमेशा। अब देखो, कह रहे हैं यही नहीं और भी मान लो ना, राग और देश भी मान लो। हाँ, तो औरों को असल में जो कितना भी संहार ज्यों का करे, लेकिन अपने अंतर्गत यह समता का व्यवहार बना ले। समता का व्यवहार, किसी भी चीज से उसे कोई राग और देश न हो। बिना राग और देश किए हुए अगर कोई युद्ध कर रहा है, न लाभ की चिंता, न हानि की चिंता, न सुख और दुख, सबको बराबर। दुख हो तो भी उसमें मस्त रहे, सुख हो तो भी मस्त रहे, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की मलिनता न हो। हानि हो गई, लाभ हो गया, विजय हो गया या पराजय हो गया, लेकिन उसके मन के अंदर जरा सा भी विक्षेप न हो, विक्षिप्त भावना न हो। ऐसा जो साधक होता है वही जो है पाप का भागी नहीं। और जो विजय हो गया और खुशियां मना रहा है वो तो पाप का भागी होगा, निश्चित रूप से होगा। हानि हो गया, दुखी हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं उसमें सुखी या दुखी होते हैं तो वह पाप या पुण्य के भागी होते हैं। सही बात। देखो, अगर पाप होता है तो क्या होगा, उनको बुरे जोनी में जाना पड़ेगा, नरक में, या कहीं पाप, उनका उस पाप का फल, बुरा फल भोगना पड़ेगा जैसा वह कर्म किए हैं। अगर वह पुण्य भी किए हैं तो उसका भी फल उनको भोगना पड़ेगा, दोनों तरफ वही रहेगा। चाहे वह स्वर्ग का सुख उनको भोगना पड़े या यहीं पर नाना प्रकार की दौलत उनको मिल जाए और उसका भोग करना। हमेशा यह मन में निश्चित कर लो कि जब भी आप एक समान धरातल पर अपनी बुद्धि, बुद्धि और चित्त में एक समान धरातल नहीं लाओगे, मतलब कुछ भी हो लेकिन आपके अंदर उसका किंचित भी, लेश मात्र भी न तो हर्ष हो और न तो दुख हो, अपने मस्त रहो। लेकिन अगर ऐसी भावना समता की आ जाती है तो आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा, न पाप लगेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा, पुण्य भी चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है। और यही सबको हम लोगों को तो करना ही चाहिए। भगवान अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि अब आइए, यह तो इसका पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया ना। सुख दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, विजय हो, राग हो, देश हो, इसमें है नहीं उससे बढ़ा। जितनी भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर एक द्वंद्वात्मक चीजों में सम रहो। आपके चेहरे पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम का देखो, शाम को बोला गया कि कल तुम्हें जो राजा बनोगे अयोध्या को, और सवेरे होते ही 14 बरस तक जंगल में, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी उदासीन न तो कुछ भी नहीं है। हाँ, राजा बनने का कभी उनको खुशी हुई और न तो बन जाने का कोई दुख हुआ। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह कभी भी पाप या पुण्य का भागी नहीं। आइए इसका यह देखते हैं, यह भाष्य, सुख दुखे समी तुल्य। यह सुख दुख देखो, ये अपने पढ़ने के लिए है, सुख दुख समी यहाँ पर आया हुआ है श्लोक में। इसका अर्थ ही दिया है तुल्य, मतलब बराबर का। सुख और दुख में एक समान
और फिर आया कृत्वा लाभौ जयाजौ, इसको कृत्वा का अर्थ दिया राग देश अकृत्वा इति, मतलब कोई भी द्वंद्वात्मक चीज न करके, मतलब उसमें न तो राग करे न देश करे, क्या लाभ हो हानि हो जय हो विजय हो कोई भी चीज को समोकृत्वा, लाभ लाओ जय जऊ में फिर समोकृत्वा दोनों को बराबर दे। तथो युद्धा युद्धस्य घटस, तथो युद्धा युद्धस्य मतलब घटस्य, मतलब उसके लिए अब तैयार हो जाओ। न एवं युद्ध कुर्बन, न एवं है ना, यहाँ पर नयमम दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, न धन एवं युद्धम कुर्बन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पापम एवाप्यसि इति एषः उपदेशः प्रासंगिक, इस प्रकार का उपदेश दिया गया है कि यह पाप तुम्हें नहीं लगेगा। आगे क्या दिया गया, शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्म पिचावेक्ष, इस स्वधर्म पिचावेक्ष देखो, यह 22 में नहीं या 23 में, और मैं किस में आया था, यह आया था 31 में श्लोक में देखेंगे तो आया था स्वधर्म पिचावेक्ष। चावेक्षम का मतलब क्या होता है, उस किस नजरिए से आप देख रहे हो, चौधनावेक्ष किस नजरिए से देख रहे हो, अपने धर्म, मतलब अपने धर्म का ही हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि इत्यादि श्लोक ही उक्तो न तो तात्पर्य, इस श्लोक का जो दिया हुआ है स्वधर्म विचावेक्ष, श्लोक और शोक और मोह को दूर करने के लिए यह लौकिक न्याय बतलाया गया है, पर परमार्थिक दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं। इस मतलब क्या हुआ, व्यवहार की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि मतलब व्यवहार की दृष्टि से, तो आप उसको अपने धर्म का जो भी आपका है उसका पालन करो, चाविक्ष। लेकिन परमार्थिक दृष्टि से, क्योंकि सत्ता भी 3 प्रकार की होती है, परमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक परिभाषित सत्ता, तीनों सत्ता अलग अलग। परमार्थिक सत्ता से के हिसाब से तो हम स्वयं ही ब्रह्म हैं, जिस समय आप कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व को छोड़ देते हो, ये तीनों ग्रंथियाँ हमारे हृदय से समाप्त हो जाती हैं, उसी समय हम ब्रह्म ही हो जाते हैं, नित्य शुद्ध, क्योंकि जीवपना भाव खत्म हो जाता है, जीवत्व तो खत्म होते ही हम नित्य शुद्ध ब्रह्म हो जाते हैं। कठिन नहीं है, इसको छोड़ना क्या है, थोड़ा सा देखो, अभ्यास करो। इस संसार में कोई चीज मुश्किल नहीं। आपने देखा, क्या देखा कि ऐसे पर्वतारोही हैं कि कितने, एवरेस्ट कहाँ पर है, कितने हजार फीट की ऊंचाई पर है, 14,000 से भी ज्यादा, उस पर चढ़ जाते हैं। तो मुश्किल क्या है, मन में इच्छा हो, केवल एक वह बनाना चाहिए। जामनगर के पास एक, जामनगर जानती होंगे, गुजरात में है, भगवान ये जो दत्तात्रेय जी हैं, 10,000 सीढ़ियों से ऊपर जाकर के उनका मंदिर बना हुआ है। हम लोग जा रहे थे द्वारका, तो वहाँ पर बुखार था, बुखार था, हाँ बुखार था, पेट भी, दस्त भी, लूज मोशन भी होने लगा। फिर भी हमने कहा आए हैं तो जाऊंगा जरूर, कोई नहीं तैयार हुआ वहाँ जाने के लिए। एक सज्जन थे हमारे ही, उसके थे, बल्कि उनकी किडनी में मेरी शायद नहीं कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा। चलो हम दोनों गए, 10,000 सीढ़ियों गए और आए, सब कुछ होते हुए कोई ऐसे, ठीक है बीच में एक बार टॉयलेट भी जाना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग आए और सभी के साथ में फिर आगे बुखार भी था, लूज मोशन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पता नहीं क्या चीज आप प्राप्त कर सकते। देखो 10,000 सामने आपके सैनिक हैं, आप 10 लोग हो, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि हम इनको मार डालेंगे, निश्चित अपनी, और नहीं इच्छा शक्ति न हो तो आप लाख हो गए तभी मर जाओगे, नहीं जी सकते जी। देखो इच्छा शक्ति, इच्छा होनी चाहिए। हाँ
शक्ति हार गया तो सब हार गए। हाँ, नहीं, तो यह बहुत बड़ी बात लिखी है। व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता भगवान ने जो सत्ता बनाया थी कि भगवान ने क्या बनाया, यही पांचों महाभूतों की रचना की ना, और सत्य रज तम तीनों प्रकृति के गुण। इसी में जब असमंजस्य होता है, सत्य बढ़ गया या रज बढ़ गया, तम तीनों में एक बराबर न रख करके, सम न रख करके अधिक उतार हो निकल गया, होता है। व्याकृति हो गई, हाँ। उसी समय यह संसार की रचना होती है। दिखता है सब। कोई भी अभी संसार में ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने जो बनाया, आकाश पृथ्वी, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इनके अलावा जो भी चीज़ें बनती है इन्हीं में से लेकर के यह प्रकृति के तीनों गुणों में असामंजस्य करके ही बनती है। हाँ, तब बनता है। हाँ, परिभाषित सत्ता का मतलब कोई सत्ता है ही नहीं, हाँ, सही बात। सत्ता तो है नहीं, सत्ता तो भाषित है। हाँ, आप तो स्वयं क्या हो, ब्रह्म हो। यह तो जगत दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में जगत का कोई अस्तित्व कोई है नहीं। है ही नहीं। जगत का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं है। ठीक है, हमारे आदि। हाँ, बैठ जाइए आप लोग। तो यहाँ पर यह बैठे। इस बात को भगवान बारंबार क्यों दोहराए हैं कि कोई सत्ता नहीं है, परमार्थिक सत्ता के अंदर ये नहीं, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से यह ऐसा कहा गया कि स्वधर्म पिचावेक्ष, यह केवल मोह को दूर करने के लिए, क्योंकि मोह दूर होगा तभी शोक दूर होगा, सही बात। और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। यह लौकिक न्याय मतलब व्यवहार की बातें बताई गई हैं, ठीक है ना, परंतु परमार्थिक दृष्टि से यह कोई बात नहीं है। परमार्थ दर्शनम तु यह प्रकृतिम तत् च उक्तम उपसंहरति। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है परमार्थ दर्शन का, परमार्थ दर्शन का, आप लोग पानी वानी पी लो। परमार्थ दर्शन तू ही है प्रकृतम, जो कि पहले देखो 11वें से 30वें श्लोक तक क्या बताया है, भगवान ने ज्ञान की सांख्य योग की चर्चा किया, उसमें 3 दृष्टिकोणों से बताया है। क्योंकि अर्जुन को क्या हुआ था, मोह हो गया था, मोह के कारण शोक हुआ था। क्यों हुआ था कि ये सामने जो खड़े हैं यह हमारे गुरु हैं, या हमारे दादाजी हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने हमें बालकपन में भी खिलाया, हमारे साथ हमें इतना बड़ा किया। गुरु द्रोणाचार्य हैं जो कि इन्होंने हमें हर प्रकार की शिक्षा दे करके हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य दिया, तो उस सामर्थ्य के बल पर हम इस समय इस रूप में हूँ कि सारी सेना का संहार कर सकता हूँ। और उनको मार करके हम कैसे मैं मारूंगा, कैसे उन पर हमें तीर चलाऊंगा। और तीसरी बात यह भी थी कि सामने जो खड़े हैं तो वह भी हमारे भाई हैं, अपने हैं, शांतनु के ही खानदान के हैं। उनके 2 पुत्र थे, पीछे बताया गया था, चित्रांगद और विचित्रवीर, और उन्हीं के माध्यम से यह धृतराष्ट्र और पांडव और प्रिय हुए थे, क्या बोलता है अपने वेदव्यास जी, वेदव्यास जी। तो वास्तव में यह है कुछ नहीं है, सही बात। केवल है क्या, यह मोह क्यों हुआ कि वो हमारे भाई हैं, उसके अंदर दया है, करुणा है, और जबकि सामने जो खड़े हैं वो तो नहीं चाहते, वो तो ये जाने यह तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि यह जिंदा रहेगा तो हमारा जो राज है इसमें से हिस्सा लेगा। भगवान दूध बन करके पहले गए थे, कहे कि ठीक है इनको कुछ भी मत दो, केवल 5 गांव दे दो जिससे ये जिंदा रह सके, अपना खा लें, जबकि आधे का हिस्सा है। और यह जो इंद्रप्रस्थ नगरी है इन्होंने खुद ही बसाया था, तो वो तो इनका खुद ही था। जुआ में वो तो युधिष्ठिर भगवान की लीला हार गए थे, कर कोई बात नहीं, उनका अपना प्रारब्ध था, हार गए थे। लेकिन दुर्योधन कुछ भी नहीं मानता। तो चूंकि इनके अंदर यह करुणा है कि हमारे भाई मारे जाएंगे तो हमारे ही भाई मारे जाएंगे,
हमारे गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें इस योग्य बनाया, उन पर मैं बाढ़ कैसे चलाऊंगा? हमारे भीष्म पितामह जी जो हमारे दादा परदादा हैं, उन पर हम कैसे बाढ़ चलाऊंगा, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से बालकपन में हमें खिलाया पिलाया, स्नेह दिया, गोद में बैठाया, कैसे हमें कर सकता हूँ? तो इस प्रकार से अर्जुन की मोह को दूर करने के लिए भगवान ने वहाँ पर 3 स्तर पर शिक्षा दिया था। क्या? अगर तुम अपने को यह शरीर मानते हो, तब तो फिर तकलीफ, तो शरीर का धर्म है कि मरना और जीना। जस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्थम न तुम सोचतो अर्हसि। क्योंकि जिसका यह मृत्यु है उसका जन्म भी होगा और उसका फिर मृत्यु होगा। तो अगर इसको आप शरीर मानते हो तो जन्म मृत्यु तो निश्चय, उसको तो तुम नहीं टाल सकते हो। तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, मरेगा तो सही। अगर तुम दूसरे रूप में देखते हो, इसको जीवात्मा के रूप में देखते हो, तो भी इसका तो जीवात्मा का भी तो मृत्यु कभी होता नहीं, न जन्म होता न मृत्यु होता है। इसके लिए बताया गया वासांश जेड़ान यथा विहाय नमान गृहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जेड़ा नान संजाति न। जैसे एक व्यक्ति अपने पूर्ण जो फटा हुआ है, जीर्ण है, वस्त्र को, पुराना वस्त्र उसको उतार करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, एक ऐसी अवस्था आती है कि इस शरीर से वो अपना नित्य कर्म भी नहीं कर सकता, न चल सकता, न देख सकता, न सुन सकता, न खा सकता या पचा नहीं सकता। जब यह उसकी दीनता स्थिति आ जाएगी, दीन स्थिति आ जाती है, तब वह निश्चित कर लेता है कि हमें इस शरीर को छोड़ना है। जिस समय आप निश्चित करते हो कि हमें इस शरीर को छोड़ना है, तो उसी समय, उस समय के बाद आपको यह शरीर छूट जाता है और आप दूसरा शरीर धारण करते हो, दूसरा शरीर आप धारण कर देते हो। यदि तुम इसको जीवात्मा भी नहीं जानते मानते, इसको शरीर भी नहीं मानते, हाँ, ये शरीर भी नहीं मानते, तुम इसको आत्मा मानते हो, तो आत्मा का तो कहीं मृत्यु ही नहीं, न जन्म है न मृत्यु, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही है। तो किसी भी दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से, चाहे आत्मा के दृष्टि से, जीवत्व भाव के दृष्टि से या शरीर के दृष्टि से, तीनों दृष्टियों में सोच का कोई तात्पर्य नहीं होता। तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, और शोक नहीं करोगे तुम्हें मोह नहीं होगा, मोह भी शोक नहीं हो जाएगा। अब जब मोह खत्म तो शोक खत्म, तो दुख खत्म। दुख क्यों होता है? दुख का मूल कारण है यह जो इस शरीर के संबंधी है, कई बार बताया, हमने भी बताया है, शरीर के जितने भी संबंध बने हैं, उन्हीं किसी न किसी संबंध को लेकर के आप दुखी होते हैं। तो उन संबंधों से अपना नाता तोड़ दो, आप सुखी हो जाओगे। मोह हो जाता है, छूट जाएगा, तोड़ जा टूट जा। अरे मोह नहीं, इस शरीर के संबंध से दुखी आप हो रहे हो, बीमार आप हो, और यह दुखी हो रहे हैं। आपका बेटा दुखी हो रहा, अपना समझते हुए, यह नहीं जानते कब अपना। अब तो हम अभी आए हैं, हम जाएंगे तो ये थोड़ी जाएंगे। सही बात है। इस जानने वो तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए आता है। यह जब निश्चित आपके अंदर हो जाएगा, तो कभी भी आपको किसी के जाने का और आने का कोई सोच नहीं होगा। ऐसा ते विता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन। मतलब ऐसा विता किस लिए कहा गया है कि उस परमार्थ दर्शन, वह जो परमार्थ दर्शन है, इस शास्त्र के विषय का ही विभाग दिखाने के लिए ऐसा वर्णन किया गया है। तो एक कम से कम 1-2 श्लोक और देख लेते हैं, भी समय तो है ना, एक तो हो गया तो 45वां श्लोक देखिए। अरे अभी और है, इसकी संगति देते हैं। जो 38वें का जो अर्थ था वो तो समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसकी संगति क्या देते हैं? यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात्, यानी ज्ञान, भगवान ने पहले बताया है कि
अस्मिन् संसारे द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा बताया है। ज्ञान योगेन, क्या बताया है? ज्ञान योगेन सांख्या नाम, और कर्म योगेन योगी नाम, दो प्रकार की निष्ठा। ज्ञानियों के लिए सांख्य योग का वर्णन, और जो दूसरे हैं योगियों के लिए कर्म योग का, जो कर्म में विश्वास रखते हैं। इति निष्ठा दैविष्यम शास्त्रम सुखम प्रवतिष्यति श्रोतारः। यह संसार में शास्त्र में दो प्रकार की निष्ठाओं का पहले वर्णन किया गया है। ठीक है। च विषय विभागेन सुखम गृह्यन्ति इति अतः श्रोतागण भी विषय विभाग पूर्वक अनायासी उसे ग्रहण कर सकें। क्या? यह दो प्रकार की निष्ठाएं यही होती हैं। इसीलिए आगे क्या बताया गया है? एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगी त्वां शुलो बोधया युक्तो जया पार्थ कर्म बंधन प्रयास। कितना सुंदर बताया गया है। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगी त्वां शुलो। हे अर्जुन, अपने बुद्धि में इस अब तुम्हें ऐसे मैं ज्ञान को दे रहा हूँ जो कि तुम अपनी बुद्धि में उस ज्ञान को धारण करके, क्यों दे रहा हूं? ते अभिता, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हित के लिए दे रहा हूं। ऐसा क्या? बुद्ध युक्तो जया पार्थ, और उस ज्ञान को तुम अपने अंदर धारण करके यह जो कर्म बंधन है उससे तुम मुक्त हो जाओ। देखिए, कर्म यहाँ पर 5 प्रकार का वैसे होता है, उसे 3 प्रकार का मोटा मोटा ये समझ लो कि प्रारब्ध, संचित और आगामी। यह कर्म के प्रकार वैसे कई प्रकार से वर्णन किया गया है। जो भी आप कर्म करते रहते हो, अच्छा बुरा कोई भी कर्म है, तो वह जो कर्म का जो संस्कार होता है, जो फल होता है, सब इकट्ठा होता रहता है। अच्छा, संस्कार तो इकट्ठा होता है, फल तो आप दूसरे जन्म भोग नहीं, लेकिन फल भी तुरंत ही आप नहीं भोगते हो ना, उसी जन्म में। कोई जरूरी नहीं है। अभी मान लो आपने पुण्य ही किया, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सारा पुण्य का फल तुम्हें यहीं पर अभी मिल जाएगा या अगले जन्म में ही मिल जाएगा। यह जितना भी यह कर्म आप कर रहे हो, उसका यह जो संस्कार है, फल इकट्ठा हो जाता है। पिछले का भी बहुत पड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ जाता है। यह आगामी हो गया, इस जन्म के, इस शरीर के जाने के बाद जो कर्म होगा, उसमें से अगले जन्म के लिए थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है, वह भोगने के लिए। उसको कहते हैं प्रारब्ध। जब तक ज्ञानी से ज्ञानी भी महात्मा होता है, जब तक उस प्रारब्ध को नहीं भोग लेता, तब तक उसका शरीर पड़ा रहता है। ज्ञान की जब ज्योति प्रज्वलित होती है अपने अंदर, तो सारा का सारा वह संचित कर्म नष्ट हो जाता है। जो पड़ा हुआ ढेर, जैसे मान लो कहीं या मलबा जो इकट्ठा होता है, शहर का एक ढेर पहाड़ जैसे लग जाता है, एक माचिस लग जा और वह साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही ज्ञान की ज्योति अंदर जलती है, यानी उसका अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का अवतरण होता है, उसको धारण कर लेता है, तैसे ही वह संचित कर नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध शरीर को तब तक वह जिंदा रहेगा जब तक कि इस जन्म में जो भोगने के लिए मिला है, चाहे सुख या दुख, उसको भोग नहीं लेगा। अरे इसीलिए बड़े बड़े से देखो ना, बड़े से बड़े महात्मा, उनको मरते समय कितना दुख उठाना पड़ा है शरीर से, इसी शरीर से। चाहे आप अखंडानंद महाराज का लो, गले में कैंसर हो गया। आप यही क्या बोलता है, गुजरात के ही एक महान ज्ञानी थे, जो भागवत की कथा कभी भी वह उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम था उनका, अभी आ जाएगा बताऊंगा। मतलब 3-3 घंटा 4 घंटा बोल रहे हैं, लाखों लोग खड़े हैं। मैंने वहाँ पर सुना है दिल्ली में, गुरुदेव ने भी सुना, गुरुदेव ने बता रहे थे, हमने यहाँ सुना। क्या बोलता है, ये जो अपना गंगा जी के किनारे अभी हुआ था ना, जहाँ पर ये विज्ञानानंद महाराज हैं, शुक्रताल में, वहाँ पर
गुरुदेव ने 2-2, 3-3 बार उनके बाद लोग हैं, लेकिन वह सिर को ऊंचा नहीं करते थे, किसी की तरफ देखते ही नहीं थे, बस अपना शास्त्र पर और बोलते जाते थे। उनका दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़ती थी। कहते हैं गुरुदेव हमारे बताते हैं कि एक बार कोई माला पहनाया, फूल डाल दिया यहाँ पर, और वो कई घंटों तक, जब तक कथा समाप्त नहीं हुई, पड़ा ही रहा, गिरा ही नहीं, क्योंकि जब सिर इधर घुमाना नहीं उधर घुमाना नहीं तो पड़ा होगा, कहीं नहीं जाना। तो ऐसे महात्मा थे। उनकी पुस्तक हमारे पास है, एक हरिद्वार में पड़ी हुई है, यहाँ पर नहीं है। एक ही जो उनका प्रवचन हुआ था श्रीमद् भागवत पर, किसी उनके शिष्य ने उसको रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड कोई नहीं कर सकता था, जैसे आजकल जो होता है रिकॉर्डिंग होती है ना, नहीं कोई कर सकता था, उसने पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करके एक पुस्तक, वही पुस्तक बहुत दिमाग, किसी से पैर नहीं छुआते थे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंगरे महाराज, डोंगरे महाराज, यहाँ से करा निकलती थी, बोल नहीं पाते थे। अरे उड़िया बाबा को बताते हैं, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक समय बुखार था, उनके शिष्य जो परम शिष्य जो खास था, उसने कहा महाराज कुछ भगत लोग आए हैं, ठीक है बुला दो, कुछ प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने कहा, कंबल ओढ़े हुए थे, तो अभी हट जा बुखार को अभी मैं इनसे बात कर लूँ, फिर तुम आ जाना। ऐसी ऐसी मतलब शक्तियाँ थी उनके पास। और कंबल फेंक करके बैठ गए, उन्होंने प्रश्न पूछा, उनका उत्तर दिया, फिर जैसे ही गए उसके बाद फिर ऐसे मतलब प्रारब्ध को भोगना, कहने का मतलब यह प्रारब्ध भोगना पड़ता है। और जो आगामी कर्म है आपके बन गया, जो अभी आपने इस जीवन में कर रहे हो, वह पुण्य हो पाप हो, कोई भी हो सकता है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, शरीर से हो जाता जाने अनजाने। आप रास्ते चलते हैं, हजारों चींटियों का, लाखों चींटियों का, तो पाप हो रहा है ना। आप भोजन बना रहे, उसमें भी हो रहा है। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग यह भोजन बनाते नहीं है, बस अपना कंदमूल फल खाते थे। बहुत पुरानी बात हो रही, आज की बात नहीं है। केवल कंदमूल फल जो मिल जाता था ना, कोई मतलब नहीं था। जैनियों को देखे, उनके गुरु लोग ये पट्टी बांध करके कभी वैसे चलते नहीं, बोलते नहीं, बोलने में भी कितने कीटाणुओं का नाश होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, बोलते भी नहीं थे। कितने ऐसे ऐसे महान। तो वह जो आगामी कर्म बनता है, उसका जो पुण्य होता है, जो शरीर की उनकी सेवा करता है, वो ले जाते हैं। और जो उनकी निंदा करता है, उनको गाली देता है, उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो ले जाते हैं। कोई कर्म उनका नहीं रहता है। जैसे उनका शरीर प्रारब्ध समाप्त होने के बाद ये शरीर छूटता है, उस समय उनका प्राण सारे यहीं पर लोग हो जाते हैं। वो तो स्वयं अपने परमात्मा, क्योंकि देहत्व भाव समाप्त हो गया, जीवत्व समाप्त हो गया है, वो तो आत्मा बन चुके हैं, तो कोई उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसा ते भीता सांख्ये, मैं ऐसे ज्ञान को तुझे दे रहा हूँ, ऐसे ज्ञान को क्या, जो कि तेरे लिए उपयोगी है, और उसको ध्यान से सुनो, उसके अंदर धारण करके उस बुद्धि में अपने उस ज्ञान से युक्त होकर के, हे पार्थ, ये जो कर्म का बंधन है उससे तुम बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे। यह कर्म बंधन कभी भी तुम्हें त्याग नहीं कर सकते। तो यहीं के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। बाकी आगे का इन लोगों को नहीं, टाइम भी हो गया है, ठीक है। और फिर भी 39वें का भाष्य बताना है, इसको ध्यान रखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री